अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक बेकेस्ट टू आशा वैस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ होंगे। तो जी जनाब, ये मैं किसको काट रही हूँ, किसको हलाल किया जा रहा है, ये है जी क्रीम पफ। माउथ मेल्टिंग, इतना मज़े का, इतनी इसके अंदर क्रीमी है, इतना कुछ सॉफ्ट, इतने को मज़े के बनते हैं। तो इसको बनाना कैसे है, बना के खाना कैसे है, अली बेजीम चे सारी बेकरीज भूल जाएं और घर में बनाएं मज़ेदार से लो बजट बेकरी स्टाइल क्रीम पफ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, छुटकू सा बनाएं, मुटकू सा बनाएं या वड्डू सा बनाएं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ रखिए। और आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बेकरी स्टाइल क्रीम पफ इंतहाई लो बजट में। तो जी जनाब, स्क्रीन पे नज़र रखिए और देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ क्रीम पफ। तो यहाँ पर हमने लिए अंडे, मैदा है और है बटर और पानी। ठीक हो गया जनाब। पानी जो है वही लेना है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल टैप वाटर। मैदा हमने ऑल पर्पज़ फ्लोर लेना है, अच्छी शॉप से लीजिएगा, अच्छा वाला मैदा। मैं एक ही शॉप से लेती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये मैदा देती है हमारे घर के पास जो शॉप है पंसार की। और उसके अलावा हमें लेना है बटर। बटर कोई सा भी आप ले लें, सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें। अगर आप सॉल्टेड लेंगे तो फिर आपने इसमें नमक नहीं डालना, और अगर आप अनसॉल्टेड लेंगे तो पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। तो जी जनाब, एक हमें पैन चाहिए होगा नॉन स्टिक ले लें, या जो भी आपके घर में इजीली अच्छा सा बर्तन हो, पैन हो जिसके अंदर आप कर सकते हो, उसमें बना लें। तो अब हम शुरू करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी रेसिपी का आगाज़ होने लगा है और रेसिपी को गौर से देखना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, लो बजट और बहुत ही सुपर डुपर हिट किस्म की चीज़ बनने लगी है। यहाँ पर हम ले रहे हैं मेजरिंग स्केल पर रख के 100 ग्राम पानी। 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम ही लेना है पानी। अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं तो 200 ग्राम कर लें, हाफ़ करना चाहते हैं तो 50 ग्राम्स कर लें। ठीक हो गया। 100 ग्राम पानी के अंदर हमने 100 ग्राम पानी लेना है, लेकिन इसके अंदर बटर जाएगा 60 ग्राम्स। चाहे सॉल्टेड लें चाहे अनसॉल्टेड लें। सॉल्टेड लेंगे तो नमक नहीं डालेंगे, अनसॉल्टेड लेंगे तो नमक डालेंगे। ठीक हो गया। पैन में हमने डाली है 100 ग्राम पानी। अब मेजरिंग स्केल का जो मसला है ना, वो मसला कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है कि किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मेजरिंग स्केल ख़रीद लेना है। अगर आप बेकर नहीं है तो जो बेकर है उनके पास तो होगा। ये बहुत सी वर्किंग वुमेंस भी बना सकती हैं और बहुत सी हाउसवाइफ भी बना सकती हैं। जैसे कि मेरी बहनें हैं, तमाम हाउसवाइफ हैं, वो कह लेंगे हमें तो बहुत पसंद है, हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, हमारे हस्बैंड्स को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा मुझे क्यों बार बार कहते हो, ख़ुद बनाओ ना। तो ख़ुद बनाएं। अब मैंने रेसिपी डाल दी है, रेसिपी को फॉलो कीजिए, फॉलो करके इसको अपने घर में बनाएंगे और तमाम अहले खाना को खिलाइए। ले जी, हमने पैन के अंदर डाला पानी 100 ग्राम में, बटर डाला 60 ग्राम, पिंच ऑफ साल्ट डाला क्योंकि मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया था। अगर आप सॉल्टेड लेंगे तब बटर में नमक, पानी में नमक मत डालिएगा। हमने इसको रख दिया फ्लेम पे। फ्लेम पे रखने के बाद हम इसको बॉयल होने तक का वेट करेंगे। जैसे इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तब तक आप मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दे प्रेस, कमेंट करें और शेयर करें सबके साथ ये रेसिपी। तो जी जनाब, मैं इसके बाद दोबारा हमने रख दिया अपना पॉट और अब इसके अंदर हम मैयर करके 60 ग्राम मैदा ला लेंगे। देखें जनाब, पानी करोला अब गया। 60 ग्राम बटर लेना है तो 60 ग्राम लेना है हमने ऑल पर्पज़ फ्लोर। कोई ख़ासा बजट नहीं है, लेकिन ख़ासे ज़्यादा बन जाएंगे क्रीम पफ, बहुत मज़ेदार। अच्छा, मेरी बहन ने कहा कि मैंने तो ओवन में बनाया, हमारे पास तो ओवन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा वाकई यार, मेरी अपनी बहनों के पास ओवन नहीं है तो लोगों के पास भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं पतीला और कुकर को बेकर हूँ, मैं बहुत कम ओवन में बेकिंग करती हूँ, ज़्यादातर मैं कुकर में करती हूँ, या अगर बड़ा पैन हो तो पतीले में लगाती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप यही रेसिपी कुकर में भी देखेंगे, पतीले में भी देखेंगे। कुकर तो सबके पास ही होता है ना, पतीले भी सबके पास होते हैं। तो वो मैं सारी टिप एंड ट्रिक्स के साथ आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम क्रीम पफ जो है वो कुकर में भी बना सकते हैं। उबाला आ गया था आपके सामने, स्क्रीन पे नज़रें रखनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया। उबाला आने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने डाल दिया था मैदा। मैदा डालने के बाद अपने अच्छे से स्पैचुला को हिलाना है, चलाना है, उसको बाइंड करना है ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बन जाए। गुठलियाँ अगर बन जाएंगी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही उड़ जाएगा। तो प्रोग्राम को बढ़ाना नहीं है, हमने एंड तक देखना है। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे ना और स्क्रीन को गौर से देखते जाएंगे कि मैं कर क्या रही हूँ, तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। ठीक हो गया। तो जी जनाब, यहाँ पर हमने पानी डाला 100 ग्राम, उसमें डाला 60 ग्राम बटर और हमने डाला पिंच ऑफ साल्ट। अगर
सॉल्टेड बटर है तो पिंच ऑफ साल्ट जाएगा, अगर सॉल्टेड बटर है तो पिंच ऑफ साल्ट नहीं जाएगा। और उसके बाद हमने जब उसमें बॉयल आ गया तो हमने उसके अंदर डाल दिया था मैदा। मैदा डालने के बाद हमने बाइंड किया, और जब वो बाइंड हो गया तो उसको चूल्हे से नीचे उतार लिया और उसको अच्छे से चलाएंगे ताकि इसके अंदर से गर्मी और सेक और ये चूँकि गर्म है तो ये निकल जाए। जब तक हमारा बैटर ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी पैन को ग्रीस कर लेंगे। मेरे जो ओवन है उसमें अंदर ये पीली ट्रे आ जाती है, मेरे ओवन की ट्रे है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी मैदा, ठीक है, ऑल पर्पस फ्लोर। इसके लिए आपने कभी भी जो है ना वो नहीं यूज़ करना जो हम बटर पेपर यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आपके पास बेकिंग शीट है तो ठीक है, अदरवाइज़ बेकिंग शीट नहीं है, चूँकि ये बिगनर्स के लिए भी है और हाउस वाइफ के लिए भी, जो घरों में माएँ मेरी अपनी खासकर बहनों के लिए है ये, उनके बच्चों को, हस्बैंड्स को बहुत पसंद है। तो मेरी तमाम बहनों ने ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी भी नहीं। वैसे तो जब वो बनाएंगी तो मेरा दिमाग काफ़ी खाएंगी। तो बहरहाल जी जनाब, रेसिपी बहुत आसान है और मैंने इतनी आपको थॉरली बतानी है कि आप लोगों को कोई टेंशन ही ना हो। ये देखिए, जिस भी आप चीज़ में लगाएंगे ना, आपने उसको पहले ग्रीस करना है अच्छे से, उसके बाद इसके ऊपर आपने पोर कर देना है मैदा। मैदा पोर करने के बाद जिस तरह मैंने झटका है उस तरह कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा बैटर हो गया था ठंडा। ठंडा होने के बाद हमने डाल लिया एक बाउल में। बाउल में डालने के बाद हम इसको करेंगे बीटर चलाएंगे और उसके बाद हमने लेने इसमें अंडे डालने। वैसे अंडा मोस्टली ना 60 to 70 ग्राम का जो होता है ना वो बेस्ट होता है। मैं जिस शॉप से अंडे लेती हूँ वो मोस्टली मुझे 60, 65 या 70 ग्राम तक के मिलते हैं। बहरहाल इसके अंदर 2 अंडे जाएंगे और ये ज़रूरी नहीं है कि बस 2 ही अंडे जाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ कि आपने इस नज़रें स्क्रीन पर रखनी है और देखते जाना कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। हमने ये बैटर ले लिया। अब इसके अंदर 2 अंडे वैसे रेसिपी में लिखे होते हैं, लेकिन 2 अंडे नहीं जाएंगे, 2 अंडे से ज़्यादा जाएंगे। अगर हाँ आपका अंडा 80 ग्राम का होगा तो हो सकता है कि अंडे 2 चले जाए, लेकिन मेरे अंडे चूँकि 65 ग्राम के तो 2 से ज़्यादा जाएंगे। वैसे कोई भी अंडों का वेट नहीं करता, तो आपने सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी पे नज़र रखनी है और तवज्जो से बात सुननी है और तवज्जो से वीडियो देखनी है। हमने पहले डालना है बिस्मिल्लाह, एक अंडा। ये पहला अंडा डल गया। पहला अंडा डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बीट कर लेना है। आपके पास एक तो बीटर होना चाहिए, हैंड बीटर, दूसरा आपके पास मेजरिंग स्केल होना चाहिए, और तीसरा आपके पास जो है ना वो शौक होना चाहिए बेकिंग करने का। बेकिंग जो है ना शौक का नाम है, और मैं कहती हूँ जी शौक का कोई मोल नहीं होता। मैं पूरी रात भी बेकिंग करती हूँ, सारा दिन भी करती रहूँ, मुझे कोई थकन नहीं होती, मज़ा आता है, इंजॉय करती हूँ। तो जी बहरहाल मैं अपने भाइयों की तरफ गई हुई थी और मेरे भाइयों को बहुत पसंद है क्रीम पफ, तो मैंने उनको बना के खिलाए, तो मैंने साथ ही वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। तो जी जनाब, हमने इसमें अब डाले थे 2 अंडे। अब गौर से यहाँ बात को सुनना है और गौर से टीवी स्क्रीन को आपने देखना है अपने मोबाइल की कि मैं कर क्या रही हूँ। इसको मैंने बाइंड किया। बाइंड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें कि ये गिर नहीं रहा, यानी कि ये रबड़ फॉर्म में नहीं आया। जैसे एक होता है ना, हम लोग लाइक हलीम सा बनाते हैं तो वैसे छल्लेदार से नीचे गिरता है, रबड़ फॉर्म में आ जाता है, ये वो नहीं हुआ। यानी कि ये अभी ऊपर स्टे कर रहा है, मेरे स्पैचुले पे स्टे कर रहा है। इट्स मीन कि ये अभी रेडी नहीं है। हमें चाहिए जैसा कि हम पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैदे को, बेसन को मोटा मोटा सा घोलते हैं, या हम पकौड़ियाँ बनाते हैं, या वो जो पसंदी क्या कहते हैं उनका, मंगोचियाँ, उसके लिए हम दाल को पीसते हैं मोटा मोटा सा। एक ऐसी लिक्विडी फॉर्म होता है कि हमारी अच्छी सी चम्मच से ऐसे ड्रूम करके गिरे, वो वाली सिचुएशन गिरी। तो हमने क्या करना है, तीसरा अंडा जो है हमने प्याली में फेंटना है। तीसरे अंडे को डायरेक्ट नहीं डालना। 2 अंडे कंफर्म डल गए, तीसरा अंडा डायरेक्ट नहीं डालना। तीसरे अंडे के लिए हमने क्या करना है, उसको एक अलग से बाउल में हमने फेंट लेना है और 2-2.5 चमची हमने पहले डालनी है। उसके बाद हमने बीटर को फिर चलाना है, ठीक हो गया। ये अब हमने बीटर चला लिया, आप चेक करें। और उसके बाद मैं आपको हर स्टेप पे दिखाऊंगी, अपने गौर से स्क्रीन को देखते जाना है और मुझे सुनते जाना है कि मैं क्या क्या रही हूँ। ये अच्छे से हमने किया, देखिए ये अभी नहीं उठ रहा, ये लटक रहा है लेकिन गिर नहीं रहा, रबड़ फॉर्म में नहीं आया है ये, ठीक हो गया। हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में लाना है, रबड़ फॉर्म में लाना है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में लाना है कि ये गिरे। इलेक्ट्रिसिटी होती है ना कि लचक सा हो जाए, लचकीला सा होना चाहिए ये हमारा, कि गिरने वाला होना चाहिए। फिर मैं इसके अंदर 2 चमचियाँ डाल दूँगी, ठीक हो गया। अब इसको फिर हम बीट करेंगे। इसका सिर्फ ये जो बीटिंग वाला मेथड है ना, यही फॉलो करना है, उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं है। ये बीटिंग वाला मेथड फॉलो कर लें कि बैटर की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, कि बैटर किस फॉर्म में होना चाहिए तो हमारा बैटर ठीक है, और किस फॉर्म में होगा तो हमारा बैटर नहीं ठीक। अभी ये देखें ये गिर रहा है, लेकिन उस तरह नहीं गिर रहा, ये मैं हाथ को झटका मारती हूँ तो गिरता है, नहीं तो नहीं गिरता। अब इसके अंदर फिर मैं 2 चमचियाँ जो है वो अंडे की डालूंगी। इट्स मीन कि इसके अंदर मेरा तकरीबन 2.5 पौने 3 अंडा गए है,
ठीक है, 2 अंडे तो कंफर्म गए। तीसरा अंडा जो है वो मैंने बहुत स्लो करके डाला कि कहीं मुझसे ज़्यादा ना डल जाए। ठीक है, ये आप देखें, ये अब मैंने फिर इसके अंदर अंडा डालना है। अंडा डालने के बाद फिर मैंने इसको जो है ना वो बीट करना है। सही है, नज़रें आपने जो है ना वो स्क्रीन पर रखनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या कह रही हूँ, समझा क्या रही हूँ। बात सारी इसके बैटर की कंसिस्टेंसी की है, इसकी लचकीलेपन की है कि ये आया कितना सही हमारा स्मूथ बैटर बनेगा, तो ही हमारे पफ़ जो है वो अंदर से पप्पू सम्राट किस्म के फूलेंगे। ठीक है, पप्पू से अगर आपने पफ़ फुलवाने हैं और मज़ेदार से नरम और सॉफ्ट और मज़ेदार से बनाने हैं तो आपने बैटर को इस सिचुएशन में लेके आना जिस सिचुएशन में मैं लेके। अब आप ये देखें, मैंने हाथ को झटका नहीं, लेकिन ये गिर रहा है। अभी भी उस हिसाब से नहीं गिर रहा जिस हिसाब से गिरना चाहिए। मैं इसके अंदर फिर 1 चम्मच सिर्फ डालूंगी। पहले मैं 2-2 चम्मच करके डाल रही थी, अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच डालूंगी। तकरीबन ये देखिए 1.5 मैंने डाला है, तकरीबन मैं 1.5 चम्मच डालूंगी और इसको अच्छे से पहले हाथ से मिक्स करूँगी। अगर हाथ से मिक्स करने पर गिरने लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको बीटर चला लूँगी। ठीक हो गया, ये सारा ये हो गया। देखिए ये ज़बरदस्त किस्म से जो है ना वो गिर रहा है। ये जो है ना ये कंसिस्टेंसी और ये जो है ना रबड़ फॉर्म आनी चाहिए ताकि ये हमारा यूँ गिर रहा हो, बह रहा हो। जिस तरह हम पकोड़े बना वो मंगोछियाँ बनाते हैं या पकौड़ियाँ बनाते हैं, उस तरह का सा बैटर हमारा बनना चाहिए। आप देखें कि हमने सिर्फ 100 ग्राम पानी लिया था, 60 ग्राम हमने लिया था बटर। और अगर बटर हम सॉल्टेड लेंगे तो नमक नहीं डालेंगे, अनसॉल्टेड लेंगे तो पिंच ऑफ साल्ट डालेंगे। और उसके अंदर हमने 60 ग्राम डाला था अपना ऑल पर्पस फ्लोर, उसको बाइंड कर लिया, चूल्हे पे रख के ठंडा होने पे हमने उसको बीट किया। पहले 2 अंडे डाले, 2 अंडे डालने के बाद हमारा ये लैक्सिडिटी फॉर्म में नहीं आ रहा था, यानी कि लचकीला सा नहीं हो रहा था, रबड़ फॉर्म में नहीं था। तो हमने फिर क्या किया, हमने इसके अंदर आधा 2-2 चम्मच करके तीसरा अंडा डाला। फिर जो हमने ट्रे लगाई हुई उसके अंदर हमने इसको पाइपिंग बैग की मदद से, ठीक है, पाइपिंग बैग को आगे से थोड़ा सा काट कर लेना है और उसके बाद हमने ऐसे ऐसे ये पकौड़ियाँ सी बना ली। जैसे पकौड़े से नहीं हम बनाते वैसे कि हमने ये गोल गोल करके बना ली। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पर बड़े बड़े बना लूँगी, कुछ यहाँ छोटे छोटे बना लूँगी, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे मुझे बहुत ही मोटे मोटे जो है ना, मुझे वैसे ही मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैं बड़े बड़े बनाऊँगी ताकि जिधर 2 किसी ने खाने तो वो एक ही खा के जो है ना खुशपाश हो जाए। तो बहरहाल मेरी जो ट्रे है ये मेरे ओवन के हिसाब से है। मैंने इंशाल्लाह ताला थोड़ा बड़ा ओवन लेना है क्योंकि ये एक दफ़ा जो बनते हैं वो एक ही फैमिली खा सकती है, औरों के लिए आते ही नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि कोई बड़ा ओवन ले लूँ ताकि ज़्यादा सारे एक साथ ही बना लूँ तो सारे राज़ी रूज़ी हो जाए। माशाल्लाह मेरे 4-5 भाई हैं और हम 6 बहनें, और अगर बनाऊँ तो फिर एक को दूँ तो दूसरा नाराज़। तो मेरी कोशिश होती है बनाए हैं तो सारों को खिलाऊँ। तो अभी ये सारों को एक एक दो ही आना है तो मुक्का हो जाना है। फिर बहरहाल इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये ऑयल से भी बन जाते हैं, ठीक है, ऑयल से भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब देखिए मक्खन जो होता है ना वो बाज़ार से मंगवाना पड़ता है, ऑयल तो सबके घर में होता है ना कुकिंग ऑयल। और ये मैं कर रही हूँ कि जो चुन चुन सी बन गई थी ना, ये मैं पानी लगा के ना उंगली पे उसको दबा रही हूँ और उसके बाद हम बस इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था। जब मैं पाइपिंग बैग में डालने लगी थी बैटर तब मैंने अपना ओवन ऑन कर दिया था। हर बंदे के ओवन के अपना हिसाब होता है। मेरा ओवन जो है वो तकरीबन 190 to 200 डिग्री सेल्सियस पे चलेगा और तकरीबन ये 10 to 12 मिनट में मेरे रेडी हो जाएंगे। लेकिन रेडी होते ही जब क्रीम पफ फूल जाएँ, ब्राउनिश हो जाएँ, तो आपने इनको ओवन से नहीं निकालना, ओवन में ही रहने देना है। 20 मिनट्स तक के लिए ओवन में रहने दें, तब तक जब तक कि हम इसकी क्रीम रेडी करेंगे तब तक हम इनको रख देंगे ओवन में। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ओवन से भी कि कितने ज़बरदस्त किस्म के ये फूले हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं इसकी आपको ऑयल के साथ भी रेसिपी सिखाऊंगी क्योंकि बटर मोस्टली होता है कि मंगवाना पड़ता है और किसी टाइम इंसान को जो नून आया हुआ होता है ना, जोश, उसी जोश में होश खो के बंदा फटाफट बेकिंग कर सकता है। अदरवाइज़ इतनी गर्मी में वैसे बेकिंग नहीं हो सकती। तो मैं ऑयल के साथ भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी वीडियो, और कुकर में भी बनाना सिखाऊंगी क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल बहनें कह रही थी मुझे कि आशा हमें कुकर में या पतीले में बनाना सिखाओ, हमारे पास ओवन नहीं है। तो जी जनाब, ये देखिए ओवन मैंने कर दिया बंद। क्रीम पफ मेरे बन गए थे, फूल गए थे, और मैंने ओवन को कर दिया बंद क्योंकि ये बंद ओवन में रहेंगे तो फूले रहेंगे। हम एकदम से बाहर निकाल लेंगे खुश होकर कि वाह हमारे कितने प्यारे फूल गए, तो ये ठुस भी हो जाएंगे। ठीक है, ओवन में रहने देने हमने। यहाँ पर अब हम कर रहे हैं क्रीम रेडी। वैसे ही एक बेकरी में जहाँ मिलती है वहाँ पर पेस्ट्री क्रीम के साथ बनते हैं, लेकिन मेरी फैमिली को, मेरे भाइयों को, उनके बच्चों को और मेरे अपने बच्चों को व्हिप्ड क्रीम का जायका बहुत पसंद है।
और आप यकीन करें सुखी हो जाएंगे कि अगर आप व्हिप्ड क्रीम भी मंगा लेंगे ना वीपी विप वालों की, मिल्कीज़ फूड की, और उसको जब आप बीट करके डालेंगे तो आपको तमाम घर वालों ने कहना है कि वाकई अली बेजीम चे सारी बेकरियाँ एक साइड पे हैं और ये मज़ा जो है ना ये एक साइड पे है। तो हमने क्रीम को कर लेना है बीट। क्रीम को बहुत स्टिफ बीट नहीं करना जैसे हम ऑर्डर वर्क के लिए करते हैं, इसको सॉफ्ट पीक पे बीट करना है ताकि ये जब माउथ में जाए तो मेल्टलिंग सा हो और मज़ा आए, सॉफ्ट सी हो, मज़ेदार सी। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है मैं वैसे ही खा खा के ना क्रीम बहुत मोटी हो गई हूँ ऑर्डर वर्क करती हूँ, मुझे ये क्रीम का जायका इतना पसंद है ना, मिल्कीज़ फूड की जो ये बेक हाउस से आती है वीपी विप क्रीम, मुझे इसका जायका बहुत पसंद है। बस ये देखिए ये इस तरह हो कि गिरे भी ना बहे भी ना। मैंने आपको उल्टा के भी दिखा दिया अपना जो है पैन और दिखा दिया कि किस तरह ये मैंने निकाल लाई थी बाहर और माशाल्लाह ये मेरे हेल्दी वेल्दी से बन गए हैं क्रीम पफ्स। और अब इनके अंदर करेंगे फिलिंग। पहले मैं इसको एक प्लेट में कर रही हूँ, पहले मैं इसको होल्ड करूँगी शैस्लिक स्टिक से, फिर देन मैं पाइपिंग मदद की मदद से जो है ना इसको फिलअप कर दूँगी। अच्छा अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास पाइपिंग बैग नहीं है तो भाई मेरी बात सुने, कुछ तो ख़रीदें। अगर आपने बेसिक चीज़ें सीखनी है, क्रीम पफ बनाना सीखनी है, केक बनाना सीखनी है, तो बेसिक चीज़ें ख़रीद लें। लाइक एक आपके पास स्पैचुला होना चाहिए, एक आपके पास जो है वो ये मेजरिंग स्केल होना चाहिए, फिर आपके पास की पाइपिंग बैग होना चाहिए। कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ बेक हाउस से मिलता है। बेक हाउस की वेबसाइट पे जाएं, ऑर्डर करें, 5000 की जो शॉपिंग है उस पर डीसी भी फ्री हो जाती है। आप चीज़ें मंगवा लें और बच्चों की छुट्टियां होगी उनको कुछ कुछ कभी कभी छोटा मोटा सा बना के खिलाएं। बच्चे भी राज़ी, आप भी बिज़ी, आप भी खुश और बच्चे भी खुश। और घर में बनाएंगी तो ख़ुद भी कुछ आ जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हस्बैंड भी खुश होंगे कि भाई मुझे जो है ना ख़र्चा कम हो रहा है। तो जी जनाब मैंने होल किया, उसके अंदर क्रीम डाली और अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ डार्क चॉकलेट। मैंने डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में कर लिया था मेल्ट। मेरे बच्चों को चूँकि चॉकलेट बहुत पसंद है, उनको खाने थे चॉकलेट वाले, तो मैंने ऊपर जो है ना अंदर क्रीम चूँकि वनीला ही है हमारी, लेकिन मैंने ऊपर जो है बच्चों के अट्रैक्शन के लिए भी और बच्चों को पसंद है तो ऊपर मैंने लगा दी थी डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया। डार्क चॉकलेट अगेन मैं बेक हाउस की ही यूज़ करती हूँ, मिल्कीज़ फूड वालों की, बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज़बरदस्त, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। लुक देखिए आप कितनी शाइनी आ रही है। ये मैंने जस्ट माइक्रोवेव में रखी, 2 से 3 मिनट में मेल्ट हो गई क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और उसके बाद मैं इसे भरती गई हूँ पाइपिंग बैग से और इनको मैंने चॉकलेट से डिप कर लिया। तो जी जनाब उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है, कोई इसका मेथड स्किप नहीं करना। अब आप ये देख लें कि मैंने आपके सामने इनको फिल किया है, नीचे से मैंने होल किया पहले शैस्लिक स्टिक से और उसके बाद देन मैंने उसके अंदर क्रीम भर दी और चॉकलेट बनाने थे तो मैंने चॉकलेट से ड्रिप कर लिया। बाकी ये देखिए जल्दी जल्दी मैं इसको होल करके रखूँगी और इनको मैंने एक भर देना है अब क्रीम से। और उसके बाद आपके घर में अगर दावत है, अब चूँकि बकरा ईद आने वाली है, करीब है, बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा आप गोश्त की चीज़ें बनाएं तो दिल करता है कि हल्का फुल्का सा कोई स्वीट डिश भी हो, तो जो हल्की फुल्की सी स्वीट डिश है उसमें आप ये क्रीम पफ पहले से बना के रख लें। ठीक है, 1-2 दिन पहले अगर आप ये बना के एयर टाइट बॉक्स में रख लेंगे तो पफ्स को कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन आपके घर दावत है उस दिन आपने क्रीम बीट करनी है और इनको निकालना है, फिल करना है और दोबारा किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रख दें। जब आपका मेन कोर्स रेडी हो जाए, आपकी ट्रे आपका खाना खाया जाए तो आप इनको अच्छी सी सर्विंग ट्रे में सर्व करें और आपके जब गेस्ट खाएंगे वो भी खुश हो जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। और लो बजट भी है, आराम से बन भी जाएंगे, बना के आप रख दें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि चलो जी गोश्त की स्मेल वगैरह चढ़ती है, गोश्त खाने के बाद दिल करता है कुछ हल्का फुल्का सा नरम सा जो है ना मीठा होना चाहिए। ये देखिए बाद में मैंने चीनी जो थी ना पिसी हुई उसको चाय छन्नी में डाला और उससे छन 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 और प्यारा सा इसको कर दिया डेकोर। और उसके बाद इसके ऊपर मैं एक थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी जैसे हम मसालों में खाने में तड़का लगाते ना, ये मैं तड़का लगाऊंगी। जो है चॉकलेट मेल्ट हुई थी वो मैंने ऐसे चम्मच की मदद से ही ना उसके ऊपर टन 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 पोर कर दी। वो थोड़ी सी लुक बन गई। मैंने नेल थम बनाना था तो उसके लिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी लुक हो जाए। आप भी इस तरह अपनी चीज़ों को लुक दे सकते हैं, अपनी ट्रेस को अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। आपकी जब मेरे कोर्न के बाद ये चीज़ आपकी टेबल पर जाएगी, सर्व होगी तो एक अट्रैक्शन भी होगी और मज़े की भी लगेगी और ख़ुद बनाई हुई है तो फिर तो बल्ले ही बल्ले भाई, बल्ले ही बल्ले। जब किसी ने खुश होकर आपको इनाम के तौर पे कुछ चीज़ दे देनी ना तो फिर और खुशी होगी। जैसे मेरी भाभी ने जब खाए तो मुझे उन्होंने बहुत ही प्यारी एक लैम लाइट की शेल गिफ्ट की है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर माय लवली भाभी कि उन्होंने मुझे ये क्रीम पफ खाने के बाद क्या आशा बाजी इतने मज़े के बनाए आपने और इतने मज़ेदार हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे हाथ के खाए थे तो उन्होंने मुझे एक टी शर्ट जो है वो लैम लाइट की गिफ्ट की है। सो थैंक यू। और इसी तरह कोई भी आपको पैसे दे दे या कोई चीज़ दे दे तो बड़ी खुशी होती है कि यार हमने चीज़ बनाई और हमें कोई इनाम मिल गया घर वालों से, मुझे तो भाई बहुत खुशी होती है।
तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी तमाम रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावत के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, घर वालों के लिए भी ट्राई कीजिएगा। और अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हाज़िर खिदमत हूँ आपको जवाब दूँ। और इंशाल्लाह ताला आप पसंद आई होगी रेसिपी तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।